हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में फ्लो चार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग अगले वीडियो से एल्गोरिदम बनाना और फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर स्टेप्स होती है। ओके, उसकी पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, और वो हम लोग एल्गोरिदम क्यों बनाते हैं? कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल से आज हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखो मेरा पहला प्रॉब्लम है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर का सम निकालेंगे। ओके, सिर्फ दो नंबर का सम निकालेंगे। तो अभी उसका एल्गोरिदम कैसे बनता है यह भी देखते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, देखो ये जो आपको एल्गोरिदम दिख रहा होगा ये एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है। ओके, तो देखो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के पहले मैंने क्या लिखा हो, एल्गोरिदम लिखा हो और वहाँ पे कोलन दिया हो। देन ये मैंने स्टेप्स लिखा हो। ओके, ये स्टेप्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो मैंने रेड लाइन के पहले एल्गोरिदम लिखा, कोलन दिया। देन मैंने एल्गोरिदम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, कि एल्गोरिदम हम लोग क्यों बना रहे। तो मैं ये एल्गोरिदम बना रहा हूँ, दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द सम ऑफ टू नंबर्स num1 एंड num2। ओके, तो एल्गोरिदम क्या करेगा, सम निकालने वाला है दो नंबर्स का। ओके, जिसमें वेरिएबल कौन से हो गए, num1 हो गए और एक num2 होगा। ओके, देन मैंने एक लाइन छोड़ के स्टेप स्टार्ट किया। ओके, तो मेरी पहली स्टेप यहाँ पे आएगी रीड, और फिर मैंने यहाँ पे कोलन दिया और फिर यहाँ पे लिखा num1 एंड num2। ठीक है, रीड हम लोग जनरली क्यों यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए। ओके, तो मैं num1 और num2 में इनपुट देने वाला हूँ, इसीलिए मैंने रीड लिखा। ओके, वैसे मैंने ये जो स्टेटमेंट है ये पहले इसमें लिखा हूँ, ठीक है, पहली स्टेप में लिखा हूँ। आप लोग चाहे तो पहली स्टेप में स्टार्ट भी लिख सकते हो। ओके, फिर दूसरी स्टेप में ये रीड आप लोग लिख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो अगर मुझे इनपुट लेना है कोई नंबर का तो मैं लिखूंगा रीड और फिर कोलन दूंगा, फिर लिखूंगा num1 एंड num2। ओके, देन अभी मुझे क्या करना है, सपोज मैंने num1 और num2 तो ले लिया, अब मुझे उन दोनों का सम करना है। ओके, तो सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, वो तीसरा वेरिएबल मेरा कौन सा होगा, सम नाम का वेरिएबल होगा। ओके, सिर्फ सम नाम का वेरिएबल होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, num1 और num2 का एडिशन करके उसका वैल्यू सम में सेट कर देंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हूं, सेट सम इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने कोलन दिया। ओके, कोलन और इक्वल्स टू, असल में हम लोग एल्गोरिदम लिख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे कोलन और इक्वल्स टू लिखूंगा। ओके, ये प्रॉपर वे है एल्गोरिदम लिखने का। देन मैंने क्या लिखा, num1 प्लस num2 मीन्स ये दोनों का एडिशन होगा और वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, इसको असाइन भी करना हम लोग कह सकते हैं। ओके, असाइन हो जाएगा हमारे सम में। ओके, देन मैंने थर्ड स्टेप क्या लिखा, राइट लिखा। ओके, राइट का यूज होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो मुझे आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है, देखो मैंने इसमें डबल कोट में सम ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ। ओके, डबल कोट में हम लोग जो लिखते हैं वो जैसा का वैसा डिस्प्ले होता है। ओके, देन मैंने कॉमा दिया और कॉमा के बाद लिखा सम, मीन सम में जो वैल्यू आएगी ये दोनों की एडिशन होके वो जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, उसके हिसाब से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हूँ। ठीक है, राइट सम ऑफ टू नंबर्स और वैल्यू किसकी दिखेंगी, सम की दिखेंगी। ओके, देन हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जिट। ओके, तो ये जो एल्गोरिदम है ये एक प्रॉपर वे से लिखा हुआ एल्गोरिदम है। ओके, देन एक और तरीका है एल्गोरिदम लिखने का, देखिए ये मैंने और में लिखा हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली सूडो कोड भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रोग्राम एनालिसिस में है सूडो कोड। सूडो कोड का मैं आप लोगों को सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। सूडो कोड का मीनिंग होता है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम। ओके, तो मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड सूडो कोड। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो ज्यादा ऐसे कुछ एकदम, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर वाले में डिटेल में लिखा था। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा स्टार्ट, देन लिख दिया मैंने रीड num1 एंड num2। हम लोग num1 और num2 तो रीड करेगा ही। देन मैंने डायरेक्टली लिख दिया कंप्यूट द सम ऑफ नंबर्स, मीन्स डायरेक्टली वो जो नंबर्स हमने लिए उसका सम निकालेगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे, मीन्स फोर्थ स्टेप शो द सम ऑफ नंबर्स, मीन्स जो हम लोग सम निकालने वाले उसको शो कर देंगे। ओके, आउटपुट उसका डिस्प्ले कर देंगे। देन फिफ्थ मैंने लिखा स्टॉप। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे है एल्गोरिदम लिखने का। ठीक है, आप लोग भी अपने बुक में इसी तरीके से लिखोगे। ओके, तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ एल्गोरिदम लिखने के, ये एक आपका थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और एक है आपका सूडो कोड के तरीके से। तो आप लोग बुक में जनरली यही तरीके से लिखोगे। ओके, और प्रैक्टिकल में भी आप लोग इसी तरीके से लिखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि अभी हम लोग 11th क्लास में हैं तो बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। ओके, 11 12, देन आप लोग जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तब आप लोग डिटेल में वहां पे लिखोगे। ओके, अभी फिलहाल आप लोग इतना ही सीख लिए तो काफी है। देन इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो फ्लो चार्ट इसका बहुत इजी है।
सेम तरीका अल्गोरिदम के हिसाब से आप लोग को लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राउंड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर वाला एक रेक्टेंगल दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी सबसे पहले तो जो पहली स्टेप होगी स्टार्ट होगी। ओके, तो मैंने स्टार्ट के लिए राउंडेड कॉर्नर का यूज किया, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल का। ओके, और उसके अंदर मैंने लिख दिया स्टार्ट। सिर्फ हम लोगों को बिगिनिंग और एंडिंग दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करना होता है। ओके, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल का। देन है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम हम क्यों यूज करते थे? हम लोगों ने सिंबल में इसका देखे मीनिंग। ओके, ये हम लोग यूज करते इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो जैसे इनपुट मेरे को अभी लेना है तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम का यूज करूंगा और उसके अंदर मैंने लिख दिया रीड num1, num2। ठीक है, सिंपल वे में पहले मीन स्टार्ट होगा, फिर हमने एरो से एरो दिए यहाँ पे कि उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन इसके बाद में मैंने एरो दिया और उसके नीचे लिखा मैंने सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ओके, ये num2 है। तो रेक्टेंगल क्या दिखाता है? प्रोसेस दिखाता है। ओके, यहाँ पे अपनी प्रोसेस होने वाली है, जो कैलकुलेशन वगैरह है वो। तो मैंने सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 लिख दिया, मीन्स ये दोनों का एडिशन यहाँ पे सम में स्टोर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल। ओके, प्रोसेस के लिए हम लोग कह सकते हैं इसको। देन मैंने डाउन एरो दिया और वहां पे फिर से पैरेललोग्राम दिया और वहां पे लिखा शो दी सम। ये यूज होता है हमारे आउटपुट के लिए। ओके, मीन्स ये दोनों इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते पैरेललोग्राम। ओके, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट को दिखाने के लिए शो दी सम लिख दिया पैरेललोग्राम में। ओके, और देन लास्ट में मैंने एरो देके लिख दिया एंड। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल में। तो ये हो गया आपका सिंपल सा फ्लो चार्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग जब आगे और कॉम्प्लेक्स कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे तो हम लोगों को फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम के बारे में और भी समझना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अब बस बेसिक्स में याद रखो ये। ठीक है, जनरल में हम लोगों ने सिर्फ 2 नंबर्स का सम करने के लिए एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाए। ओके, तो देखो ये एरो क्या दिखाते हैं? फ्लो दिखाते हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट में एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल्स करेक्ट यूज करोगे। ओके, अगर आप लोग इनपुट आउटपुट के लिए रेक्टेंगल यूज करोगे तो वो गलत होगा। ओके, वहां पे आप लोगों को पैरेललोग्राम देना होगा और प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगल और बिगिनिंग और एंडिंग के लिए राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपका सूडोकोड वाला एल्गोरिदम है। ठीक है, डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन दिखाता है एल्गोरिदम का, देन ये थोड़ा सा डिटेल में है एल्गोरिदम। ओके, तो देखो आप लोग जब भी एल्गोरिदम लिखोगे तो ये चीज तो कॉमन होगी। ओके, एल्गोरिदम लिखोगे और दैट्स एल्गोरिदम फाइंड्स द मींस उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि वो क्यों हम लोग बना रहे। देन स्टेप आप लोग ऐसे लिखोगे। ओके, अपने बुक में। फिलहाल तो आप लोग ये जैसा है वैसा लिख के रखो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। ओके, हम लोगों ने इसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किए? 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका अभी कोड बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कोडिंग बताऊंगा। ठीक है, टर्बो C++ में। तो हम लोग वहां पे कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।